आज प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में हमारे राज्य के आन बान शान यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, अपर मुख्य सचिव कर्मठ हमारे अविनाश कुमार साहब, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार जी, विभाग के सचिव हमारे नेहा अरोड़ा जी, निदेशक हमारे कॉरपोरेशन एनएचएम अबू इमरान साहब, निदेशक एनएचएम शशि प्रकाश झा जी, विभाग के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पे आए हमारे सभी डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और हमारे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आप लोग झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में आज अपनी भूमिका देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको कि आपको हर वो सुविधा हम देंगे, हर वो सुरक्षा हम देंगे जो आपको रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो विजन है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो। आज आप देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं तो बड़ा खराब भी लगता है, मरीज को डॉक्टर नहीं मिलता है। गांव जाइए, बिल्डिंगें बन के तैयार है लेकिन डॉक्टर से नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने साफ इंडिकेशन दिया था, कहा था कि नहीं हमें डॉक्टर्स चाहिए और इस दिशा में हम लोगों ने काफी होमवर्क किया। आज आप देखिए, इन 7 महीनों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लंबी लकीर मैंने स्वास्थ्य विभाग में खींचने का काम किया है। आज की ये बहाली केवल बहाली नहीं है, हमें लगता है कि इन 20 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी बहाली है ये। हम लोगों ने जेपीएससी के माध्यम से भी डॉक्टरों का चयन किया और एनएचएम के माध्यम से संविदा के रूप में भी हम लोगों ने डॉक्टर्स का चयन किया। ये लगभग अप्रॉक्स 200 डॉक्टर्स होंगे और आने वाले दिनों में और भी डॉक्टर झारखंड को मिलने जा रहा है। हम आप सबको कहना चाहते हैं, आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका सपना था कि हमारा झारखंड हो। झारखंड मिला, लेकिन 20 वर्ष मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सर यहीं पे हैं, हमारे गार्जियन यहीं पर हैं, किसी ने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। आज जब स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, गुरुजी के सपनों को साकार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़े हमारे विपक्ष के साथियों को मिर्ची भी लगती है, लेकिन चलिए उस पर हम जाना नहीं चाहते। हम ये आप सबको कहना चाहते हैं, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना था अलग राज तो मिला। उनका कहना था कि यहीं के बच्चे जो है डॉक्टर बने, यहीं के बच्चे जो है स्वास्थ्य में अपनी भूमिका दें। तो आज उनके सपनों को हमको लगता है हम लोग साकार कर रहे हैं। इस दिशा में ये तो कड़ी से जुड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बड़े पैमाने पे हम लोग नियुक्ति करेंगे। हमारा एक टीम वर्क है। हम लोग आज आप लोग कई डॉक्टर्स यहाँ पर पहली बार उनको हम लोग एज ए गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। कई सीनियर हैं यहाँ पर। मैं सर को कहना चाहता हूँ, सर मैं बाहर गया था दूसरे राज्यों में, मैंने डॉक्टर से पूछा कि सरकारी डॉक्टर आप लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग झारखंड में सभी कॉलेज से आप लोग डिग्री लेते हैं, एमबीबीएस के डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन सेवाएं आप लोग क्यों देते हैं अन्य राज्यों में? क्या कारण है आप बताइए हमको। तो जब डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि सर देखिए, मैं तो चाहता हूं कि हम लोग झारखंडी हैं, हम चाहते हैं कि झारखंड में सेवा दें, लेकिन किस तरह से यहाँ पे इतना घिनौना जो राजनीतिक होता है, काम कीजिए बदनाम करेंगे, सेवा दीजिए बदनाम करेंगे, डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करेंगे। आए दिन अखबारों में छाप देंगे कि मरीज को ले जाने के डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गया, दवाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब इस विभाग में भी पॉलिटिक्स घुसाने का काम किया। इसलिए सर हमारा मनोबल टूट गया, इसलिए हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमने डॉक्टर से हाथ जोड़ कर विनती किया कि आप लोग आइए झारखंड। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं एश्योर करता हूं आपको सही सम्मान हम दिलाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए हम सफल हुए, डॉक्टर्स आ रहे हैं आज। और आज वैसे डॉक्टर देखिए, आज तो परमानेंट जेपीएससी के थ्रू से ही बहाली हुआ है, हम लोग निविदा के रूप में भी हम लोग बहाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल बीट के तहत हम आप लोगों की बहाली करने जा रहे हैं।
मनचाहा पोस्टिंग। देखिए झारखंड आदिवासियों का है हमारा, और हमारे आदिवासी का इलाज नहीं हो, ये कभी हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, इनकी जो सोच है, हम उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये तय किया, विभाग ने ये तय किया कि जितना पैसा चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, आप आइए और सेवाएं दीजिए। आपको हम लोग गांव ले जाएंगे जहां हमारा आदिवासी रहता है। बताइए, दवाई के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में, डॉक्टर्स के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं हम लोग। आज वैसे जगह में अपने डॉक्टर्स को हम भेजेंगे और लोगों का इलाज कराने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे, आज जो झारखंड जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, हमें लगता है कि हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं, मैं भी एक डॉक्टर हूं, मैं भी एक चिकित्सक हूं, और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं, देखिए आज आप लोगों को जॉब मिल रहा है। डॉक्टर बनने के बाद आज आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, जवाबदेही मिल रही है। आपके कंधे पर एक विश्वास, जो आपने सपना देखा कि हम डॉक्टर बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगा, हम इलाज करेंगे, तो वो आज आप लोग का जो सपना है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारा विभाग आपका साकार कर रहा है। हम यही आपसे चाहेंगे कि आप लोग जहां आपकी पोस्टिंग हो, एकदम ईमानदारी से काम कीजिए, दिन रात आप लोग सेवाएं दीजिए। हम लोग आपकी सुरक्षा भी देंगे, आपका सम्मान भी देंगे, हम ये विश्वास दिलाते हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व आज काम आ रहा है। आज आप बताइए, आज डॉक्टर में मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, हमारे फीवर है, मैं पूछा सर आपको फीवर है, फिर भी सर आए। एक समय लग रहा था कि सर नहीं आएंगे, लेकिन सर आए, केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आए। ये हम लोगों को समझना होगा। दिन रात काम करते हैं सर, रात से मैं देखता हूं, हर वो समस्या जानना चाहते हैं। कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है, देखिए वैसे लोग जो झारखंड को बदनाम करते हैं, मैं तो कहना चाहता हूं, देखिए दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड लिया, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी है, उनका एक सोच है। इन 6 सालों में आप देखिएगा, हर वो वर्ग जो है, सबको हम लोगों ने काम दिया, ईमानदारी से काम दिया। आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, हमारा जो झारखंड है वो आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम हैं ही, चिंता मत कीजिए। हम चाहेंगे सर, देखिए कभी कभी अफसोस होता है सर, हम लोग काम करते हैं और कुछ लोग जो है नेतागिरी करते हैं। अभी रिम्स 2 मैं बोलना चाहता हूं, अभी कल कैबिनेट में सारंडा का मामला आया, सर ने पकड़ा इस मामले को, हम लोग तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन सर ने पकड़ा। सारंडा जो है, बताइए, यहाँ खनिज संपदा है, हमारा आदिवासियों का क्षेत्र है, 100% वहां आदिवासी रहते हैं। एक साजिश के तहत चाहता है कि इस जमीन को हम लोग ले लें। आप जमीन लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग प्रभावित होंगे। तो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, हम अपने राज्य को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, एक एक आम वर्ग को हम बचाने का काम करेंगे। तो हर वे में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों से यही कहेंगे, देखिए कुछ लोग जानबूझ के बदनाम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल के बाद में रिम्स 2 मुख्यमंत्री जी का विजन है, और मैं ये वादा करता हूं, झारखंड की जनता से मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस राज्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम लोग रिम्स 2 देने जा रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, कलेजा होना चाहिए, और वो कलेजा किसी के पास है तो मुख्यमंत्री जी के पास है। हॉस्पिटल बनेगा तो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार इलाज कराएगा क्या? क्या इरफान अंसारी का परिवार इलाज कराएगा क्या? यहाँ के आम जनता के गरीब लोगों का इलाज हम लोग कराने का काम करेंगे। 6 मेडिकल कॉलेज हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है हमको हमेशा। मैं काम कर रहा हूं डॉक्टर्स की बहाली निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास है, और हम देखिए मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी थोड़ा आप भी थोड़ा सा हंस दीजिए, क्योंकि अच्छा माहौल है सर, लोग आपको देखना चाहते हैं। चिंता में रहिएगा तो हम लोग भी चिंतित हो जाएंगे सर। मैं जान रहा हूं आपको राज्य बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती में कुछ ना कुछ लोग हैं जो लगातार हम लोग को घेरने का प्रयास करते हैं। मैं तो कहूँगा सर, आपसे आग्रह होगा कि आज जो विस्थापित लोग हैं उनको हम लोगों को सहारा देने की आवश्यकता है। आप धनबाद चले जाइए, आप हजारीबाग चले जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप जमशेदपुर चले जाइए, आप रामगढ़ चले जाइए। आज हमारे आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, वहां पर उनका जमीन छीना जा रहा है, बंदूक पर नोक पर उनका जमीन छीना जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी
अगर हम लोग आप यहाँ की जनता को अगर स्वास्थ्य पे अगर आगे ला रहे हैं, उनके इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल दे रहे हैं, तो ये हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं पच रहा है। तो निश्चित तौर पर आज एक ऐतिहासिक दिन भी है और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का इसी तरह से मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, हमारे विभाग को मिलता रहे, हम अच्छा करके दिखाएंगे। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि हम आपको बता दें कि 10,500 बहाली हम लोग करने जा रहे हैं। इस पर हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली हम होमवर्क कर रहे हैं। और जो जवाबदेही आप लोग को मिला है, आप लोग जाइए बढ़िया से काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे आदेश आ गया है। अंत में एक शेर के साथ हम कहेंगे, देखिए, सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो आपको सच्चाई पे चलना है, ईमानदारी से काम करना है, सेवा भावना को लेकर चलना है। अंत में अपने बड़े भाई जो हैं उनको एक हम शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आंखों में शराफत, चालों में नजाकत। तो सुनिएगा आप लोग बढ़िया से। आंखों में शराफत, चालों में नजाकत, दिलों में सच्चाई, चेहरों में सफाई, तभी तो है आप हमारे बेस्ट भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ धन्यवाद करें माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आज हमारा झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक बार जोरदार तालियां। हर कदम पर झारखंड के जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के लिए दोनों हाथों पर उठाकर एक बार जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। तालियां होती रहे लगातार। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में फिर से एक और ऐतिहासिक क्षण और कड़ी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जोड़ने का प्रयास हुआ है। बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की नियुक्ति, मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति आज यहाँ होनी है। आप सबको नियुक्ति पत्र मिलना है। आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित विभागीय मंत्री इरफान अंसारी जी, एसीएस अविनाश कुमार जी, अजय सिंह जी, विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबको मेरी ओर से जोहार है। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। आज काफी आप लोगों के लिए उत्साह का दिन भी है। लंबे भाषणों से की जरूरत नहीं है। आज झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। जेपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है। एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके तहत भी आप लोग अपना योगदान देंगे। चूंकि आप सभी लोग डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप सब लोगों ने अपने करियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना है,
तो निश्चित ही कुछ आप लोगों की भी आशाएं, उम्मीदें हैं। और इस आशा उम्मीद में आपको इस राज्य के गरीब जनताओं की सेवा करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। और हम सब इस बात को कहते भी हैं, मानते भी हैं कि इस समाज में, इस व्यवस्था में एक भगवान का स्थान है, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में रहते हैं, चर्चों में रहते हैं। और हम मनुष्य डॉक्टरों को भगवान भी मानते हैं। आज भगवानों की नियुक्ति होनी है। आप सोचिए कि आप लोगों से कितनी बड़ी आशाएं, उम्मीद सभी को होती है। सरकार मुख्य रूप से निरीह, कमजोर, असहाय, गरीब गुरबा लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं रखती हैं। सिर्फ संवेदनाएं रखने की से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो संवेदनाएं दिखनी भी चाहिए। और इसीलिए शायद सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि आप सभी लोगों का सहयोग लेकर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल हो। आप लोगों के पास बहुत सारे अवसरें आपको प्राप्त होंगी अपने बेहतर भविष्य के लिए। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजीवन इस पर रिसर्च किया जा सकता है। आप सभी लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज अलग अलग तरीके का चुनौती सामने आ रहा है। सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार ही नहीं, बल्कि अन्य तरीके के चीजें भी आज शामिल हो रही हैं। आज बच्चे मोबाइल देखते देखते बीमार हो रहे हैं। आज कई पर्यावरण दूषित होने की वजह से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। समस्याएं भी उत्पन्न हम ही लोग कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी अब हमें ही करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी डॉक्टरों के हिस्से में आता है। स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से होगा। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे सीमित संसाधन हैं, लेकिन सीमित संसाधन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते उसको करने का जुनून अपने अंदर जरूर होनी चाहिए। बहुत दूर नहीं, बहुत पास का ही एक उदाहरण है। आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। कोरोना, कोविड जैसा एक महामारी आया। ऐसा महामारी की जिसका कोई ना आता, ना पता, ना इलाज का
जानकारी, और वो इस तरीके का रहा जो पूरे दुनिया को उसके चपेट में इसने लिया था। झारखंड भी इससे अलग नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। जहां लोग घरों में खुद को अपने से ताला लगाकर बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे स्थिति में हम लोग अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में ला रहे थे। कहा जाए कि हम लोग राज्य के अंदर कोरोना का इंपोर्ट कर रहे थे, और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे संवेदनाओं के साथ, राज्य की जनता के साथ सरकार का खड़ा होना और एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम लोगों ने इस चुनौती को इस कदर पार किया, मानो राज्य में कोरोना जैसी घटना सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। आपने ये भी सुना होगा, अगल बगल राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, और सब अलग अलग राज्य में लोगों की जानें ऐसे जा रही थी जब मानो कि कोई बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां आ गई। लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म, यह हालत थी। लेकिन हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं बनी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इलाज का भी कोई ठीक जानकारी नहीं रही। कई सारे वैक्सीन आए, लेकिन वैक्सीनों का हालत भी बाद में क्या हुआ वो आप सबको पता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें कि उस लड़ाई को हम लोगों ने बिल्कुल काफी बेहतर ढंग से उसके साथ हम लोगों ने ये चुनौती को पार करने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इतने बड़े समूह यहां पर हैं, आप सिर्फ आला लगाकर, बीपी देखकर, बीपी मशीन लगाकर देखकर ही कई चीजें नहीं ठीक कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने प्रभाव से उस की स्वास्थ्य को आप बेहतर कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं बहुत सबसे अधिक संख्या में जो नियुक्ति हुई है वो महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट का नियुक्ति सबसे अधिक हुआ है। आज एक प्रचलन हम देखते हैं मुख्य रूप से शहर की, और हम इसको बहुत ज्यादा देखने के लिए हमें मिलता है। जहां बच्चे का जन्म सजेरियन पद्धति से बहुत अधिक होता है, लेकिन गांव में ये कम मिलता है। आप लोग डॉक्टर हैं, बौद्धिक रूप से भी आप सब लोग संपन्न हैं। देश विदेशों में आप देखेंगे कि वहां पर ये पद्धति को, सजेरियन पद्धति को बहुत कम करने का प्रयास होता है। एक प्राकृतिक अप्राकृतिक व्यवस्था में कितना अंतर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय सजेरियन हुआ
उसी दिन से महिला के ऊपर कोई नई नई समस्याएं धीरे धीरे जुड़ती अपने जीवन को पार करती हैं। वहीं गांव की महिलाओं को देखिए, अनेकों चीज की कमियों के बावजूद लगभग अपने संसाधनों में काफी बेहतर स्थिति में रहती हैं। शहरीकरण अपने आप में एक आपदा है। आज आप देख लीजिए, शहर के, देश के किसी भी शहर को देख लीजिए, कहाँ की क्या स्थिति है। कभी कभी तो ऐसी चुनौतियां आती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे आने लगती हैं, उसमें शहर के सारे पोल खुलते हैं। लेकिन गांव को अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। शहर में कई सारी सुविधाएं होने के बावजूद कई सारी समस्याएं हैं। गांव में तो सुविधा के अभाव में समस्याएं हैं। तो इसलिए आप सब लोग एक भगवान स्वरूप पद को ग्रहण करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कई उम्मीद आशाएं आप लोगों की होती है, और स्वाभाविक है, जिसका जो काम उसको उसका सम्मान। तो मानव जीवन में डॉक्टरों को एक भगवान का सम्मान मिला है, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम तो चाहेंगे विभाग को कि आप समय समय पर आकलन करें, और जहां जहां लोग तैनात होंगे उन सब का एक चरणबद्ध तरीके से समय समय पर आकलन करें। जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिस क्षेत्र में, उनको सम्मानित भी करने का काम किया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राज्य के स्वास्थ्य सेवा को और बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग करने के लिए आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद, जोहार। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए और बता दीजिए कि जो अपेक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे की हैं वो पूरी होंगी। और अब वो समय आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र के वितरण का समय आ गया है। सामने से जिनका नाम है वो सब कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। जल्दी जल्दी आएंगे। डॉक्टर आशा एक्का, SMO HM से नियुक्त, डॉक्टर पूजा सिंह चिकित्सा पदाधिकारी, डॉक्टर हिना, इसी क्रम में आप सभी आएंगे। डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर राजीव, NHM से आपको मिल रहा है नियुक्ति पत्र, प्लीज इसी क्रम में आप सभी लाइन अप होंगे। और उसके बाद JPSC के तरफ से जिनकी नियुक्ति है, डॉक्टर एंजल टेटे, डॉक्टर संतोष कुमार सोरेन और डॉक्टर कुमार सत्यम। डॉक्टर आशा एक्का इस वक्त मंच पर, तालियां आपकी तरफ से होती रहे। JPSC की तरफ से ही डॉक्टर V महालक्ष्मी, डॉक्टर साजिया खातून और डॉक्टर रवि राज, आप सभी कृपया लाइन अप हो जाएंगे। समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। डॉक्टर पूजा सिंह MO के रूप में, तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहे। डॉक्टर हिना SMO विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, तालियां होती रहे। डॉक्टर आशुतोष कुमार MO, बढ़िए, SMO, डॉक्टर आशुतोष कुमार SMO, डॉक्टर राजीव रोमल मार्क ENT सर्जन, आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तालियां हो। डॉक्टर अजीत टेटे, JPSC की तरफ से नियुक्ति आपकी हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी में। डॉक्टर संतोष कुमार सोरेन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंजल टेटे, संतोष कुमार जी आगे बढ़िए। और इसके बाद डॉक्टर कुमार सत्यम, सहायक प्राध्यापक ऑर्थो, तालियां होती रहे। और सहायक प्राध्यापक ऑर्थो, इनके बाद डॉक्टर कुमार सत्यम।
और इसके बाद जेपीएससी की तरफ से नियुक्ति डॉक्टर वी महालक्ष्मी, जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में आपको नियुक्ति पत्र। डॉक्टर साजिया खातून वरीय दंत चिकित्सक, इनके बाद आएंगी। और सांकेतिक रूप से ये अंतिम नाम है डॉक्टर रविराज, सीनियर डेंटिस्ट, वरीय दंत चिकित्सक डॉक्टर रविराज। और आप सभी यही बने रहेंगे, ग्रुप फोटो होगा। सभी को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। आज कुल 160 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। दोनों हाथों पर उठाकर अपने अपने नियुक्ति पत्र को दोनों हाथों पर उठाकर हवा में लहराकर एक बार दिखा दीजिए अपनी खुशियां, और इन शोर के बीच शोर के साथ अपनी खुशियां दिखाइए। और अब फोटोग्राफी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इजाजत चाहती हूं। फोटोग्राफी होगी और इसके लिए सभी कैमरा पर्सन मंच की तरफ आ जाएंगे और हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय एवं गणमान्य नीचे सोफा पर विराजमान होंगे। कैमरा पर्सन ऊपर आ जाएंगे और आप सभी लोग अपने अपने नियुक्ति पत्र को ऊपर उठाकर रखिए। अपने अपने नियुक्ति पत्र को ऊपर उठाकर के आपका चेहरा नहीं छूटे, आपका चेहरा छुपे नहीं, आपका चेहरा नहीं छुपना चाहिए। और सभी कैमरा सभी ऊपर लाइए, जल्दी सभी कैमरा ऊपर ले आइए। नीचे जा रहे हैं। पीछे से सभी कैमरा स्टैंड हटा दीजिए फटाफट। और आप सभी लोग अपनी अपनी नियुक्ति पत्र को ऊपर उठा लीजिए। आज सहायक प्राध्यापक जेपीएससी के थ्रू कुल 54, चिकित्सा पदाधिकारी कुल 55, एनएचएम के थ्रू विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी कुल 38 और दंत चिकित्सक कुल 13, यानी कुल 160 अभ्यर्थियों के बीच आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा 160 लोगों को। और अभी ये इन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षणों को हम कैद कर रहे हैं। सभी कैमरा पर्सन कृपया ऊपर आ जाएंगे और सभी लोग अपने अपने नियुक्ति पत्र को बिल्कुल ऊपर करके रखिए, ताकि आप सबका भी फोटो आ जाए। सर उन लोग को इधर बुला ले क्या? नियुक्ति पत्र लेकर सब लोग आगे आ जाइए। सोफा के ठीक पीछे लगी है लाइन, जल्दी जल्दी। सोफा के पीछे कैमरा पर्सन थोड़ा सहयोग प्रदान करेंगे, जल्दी जल्दी कैमरा हटा लेंगे। और सभी लोग आ जाइए पीछे। हाँ, उठा लीजिए अपने अपने नियुक्ति पत्रों को। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए, नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और इन क्षणों को कैद कर हम अविस्मरणीय बना रहे हैं। हमारे बाकी सभी तालियां बजाएंगे जोरदार ऐसे खुशी के अवसर के लिए। तालियां हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां हो आपकी तरफ से धन्यवाद स्वरूप।